का दिन बड़ा पावन है। आज रात्रि को एक बड़ा अद्भुत योग बन रहा है। रात को 1 बजे शुरू होगा, 1:03-4 पर शोभन योग, जो कहते हैं कि नवरात्रा में इस योग में किया गया दुर्गा पाठ या की गई कोई पूजा है वो अनंत गुणी फलदायी हो जाती है। वैसे भी रात्रि में उस समय अष्टमी हो रही होगी, और ज्यादा महिमा, यदि हो सके तो रात में आप रात्रि सुक्त का पाठ कर लेना। यह योग रात्रि को 1:06 से आरंभ हो रहा है। पूजा भली आप 12 बजे आप अपनी आरंभ कर दें। एक पाठ तो मैं भी करूंगा आधी रात्रि को। और यह शोभन योग में नवरात्रा बहुत ज्यादा विशेष मानी गई है। और सबसे और बड़ी बात है, कल सुबह 6:15 बजे, यानी कल का मतलब है 30 तारीख को सुबह एक और योग बन रहा है, शिव वास योग। इसमें यदि माँ की आराधना पूजा की जाती है तो अनंत गुना फलदायी हो जाती है। लगभग 6:07 से योग आरंभ हो रहा है सुबह। तो इसमें भी जो आप रोज पूजा करते हैं, कल थोड़ा जल्दी से जाग जाना, नहा धो लेना। जो तुम 9-10 बजे दुर्गा पाठ करते हो सके पूजा पाठ जो देरी में करते हो, कल थोड़ा सुबह आप जल्दी कर लीजिएगा। कल का दिन हमारे लिए इतना ज्यादा पावन है। कल रवि योग भी प्रकट हो रहा है। तो उषा काल और दिन की संधि में की गई पूजा अष्टमी की बड़ी विशेष महत्वता को रखती है ये। तो ये आप कर सकते हैं। कल अष्टमी की पूजा सुबह 5:43 से लेकर के फिर इसका मुहूर्त ही मुहूर्त है सुबह। उससे पहले रात्रि में, आज की रात्रि में जो मैंने एक शोभन योग का भी टाइम आपको बताया है, वह आप कर लीजिए। अष्टमी बड़ी विशेष मानी जाती है। कहते हैं कि दक्ष के यज्ञ को समाप्त करने के लिए इस अष्टमी में ही करोड़ों देवियां प्रकट हो गई थी। तो यह है वो अद्भुत समय अष्टमी का। कल मैंने एक बड़े अच्छे श्लोक के साथ में कहा था, पूज्यान देवी नित्यम दुख दारिद्र नाशाय। मैया जी की यह पूजा दुख दरिद्रता सबको समाप्त कर देती है। बेटियों का कल आप पूजन करें, कल कर लीजिए, नहीं तो नवमी को, हम लोग नवमी को दुर्गा पूजन, वो बेटियों का पूजन करते हैं। अब के बार तो वृंदावन में भी और यहाँ भी बड़ी अद्भुत व्यवस्था की गई है कन्या पूजन की। तो आप भी नवमी के दिन कन्याओं को पूजिए। लेकिन बेटियों के साथ में एक आध बेटे को भी जरूर पूजें, क्योंकि वो बेटे भैरों के रूप में होते हैं। और माता जी के साथ भैरों ऐसे ही पूजा जाता है जैसे दिवाली को लक्ष्मी माँ के साथ में भगवान गणेश की पूजा होती है। तब ही कन्या पूजन पूरा माना जाता है। भैरों की पूजा होती है। हमारे गांव के देहाती भाषा में उसको कहते हैं लंगोरा। हमारे यहाँ तो उनके नाम से लंगुरिया गीत मैया जी की भेंटें बनती हैं। ये लंगोरा कौन है? वही है भैरव बाबा है। और भगवान शिव के बहुत बड़े गढ़ हैं और माई के भक्त हैं ये भैरव। तो कन्या पूजन के साथ में इनको भी जमाइए। कितनी बेटी जमाए ये मैंने बोल दिया है। नवरात्रा की 45 बेटियां होती हैं, कन्या होती हैं। ऐसा श्रीमद् देवी भागवत में उसके 3य स्कंद के अध्याय नंबर 26 में इसका वर्णन किया गया है। देवी भागवत 3रा स्कंद अध्याय नंबर 26 में पूरे कन्याओं के बारे में वर्णन किया। पड़वा की 1 बेटी, द्वितीया की 2, तृतीया की 3, चतुर्थी की 4, पंचमी की 5, छठवीं की 6, सप्तमी की 7, अष्टमी की 8 और नवमी की 9। एक कुल मिलाकर के 45 होती हैं। 45 नहीं जमा सकते तो 21 जमा लो, वो भी नहीं। 15, 11, 9, 5, 4, 3, 2, कम से कम एक कन्या को तो जमाइए। ऐसी बेटियों को जमाया जाता है जो उस अन्न का स्वाद जानती है। इसलिए लिखा है, 1 वर्षान कर्तव्य कन्या पूजा विदुन न पाह। वैशंपायन ने राजा जन्मेजय को कहा था, 1 वर्ष की बेटी स्वाद नहीं जानती। तो इसलिए कन्या पूजन की गिनती में उसको हम बिल्कुल भी नहीं लिया जाता। यह वर्णन किया गया है। परमज्ञात भोगानाम गंधादीनाम चवालिका। जो बेटियां स्वाद जानती हैं प्रसाद का, 2 वर्ष से आरंभ होता है।
तो नव वर्षा भवे दुर्गा सुभद्रा 10 वार्षिकी, 9 साल की बेटी सुभद्रा, 9 साल की जो बेटी है दुर्गा है, 10 साल की बेटी है साक्षात सुभद्रा है।